हेलो फ्रेंड्स, ये अभी हमारे पास सलेक का 800 से टाइमर एनालॉग टाइमर है। अभी हम लोग जानेंगे कि इसका हम लोग टाइम सेटिंग कैसे करते हैं। ये जो टाइमर हमारा है ये दो फंक्शन पे काम करता है। पहला ऑन डिले मोड में और दूसरा इंटरवल मोड में आपका काम करेगा। ठीक है, ऑन डिले मोड क्या होता है? ऑन डिले का मतलब होता है जितना देर के लिए आप टाइम सेट कर रखेंगे उतना देर के बाद आपका जो लोड है वो ऑन होगा। और इंटरवल मोड क्या होता है कि जितना देर के लिए आप टाइम सेट कर रखेंगे उतना देर के लिए ही रिले आपका ऑपरेट होगा, उसके बाद वो आपका ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका हम प्रोग्रामिंग का बताते हैं कैसे टाइम सेट करते हैं। इसमें इसको ऑफ कर लेते हैं पहले। इसमें आपका पीछे में एक डिप स्विच दिया रहता है। ये देखिए पीछे में आपका एक डिप स्विच रहेगा। डिप स्विच में 4 नंबर रहते हैं, टर्मिनल 1 2 3 4। चारों का सेटिंग क्या क्या होता है वो इस पे क्लियर लिखा हुआ है आपका टाइमर पे। ठीक है, पहला और दूसरा नंबर जो होता है वो हमको टाइमिंग सिलेक्शन के लिए होता है। इसमें आप 3 सेकंड से ले करके 60 सेकंड का दिया हुआ है। आप इसमें कर सकते हैं टाइम रेंज का सिलेक्शन, यानी जो टाइमिंग का सिलेक्शन रहेगा 0.3 सेकंड से ले करके आपको मैक्सिमम 60 मिनट तक का इसमें आप टाइम सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका टाइमिंग का जो फॉर्मेट होता है सेकंड में और मिनट में सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड में आपको चाहिए या फिर मिनट में चाहिए। चौथा नंबर जो टर्मिनल है इसका वो मोड के लिए होता है सिलेक्शन, ऑन डिले मोड और इंटरवल मोड के लिए सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये 4 ही मोड होता है। पहला टाइमिंग के लिए, ठीक है, कितना देर के लिए, 3 10 30 60 मिनट या सेकंड उसके लिए। तीसरा नंबर जो टर्मिनल है टाइम रेंज होता है, वो सेकंड और मिनट के लिए होता है, किसमें चलाना है। चौथा नंबर है वो ऑन डिले मोड होता है, ऑन डिले इंटरवल। उसके बाद फ्रंट पे एक आपका ये नोब होता है, इसके थ्रू आप टाइम का सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितने पे आपने टाइमिंग का रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर दिया प्रोग्रामिंग डिप स्विच से, उसके बाद अभी हमने जो सेटिंग कर रखा है वो अपने अकॉर्डिंग कर रखा है 10 सेकंड पे। ठीक, 10 सेकंड पे कर रखा है। अभी 10 सेकंड जब 10 पे रखेंगे तो 10 सेकंड के लिए ऑपरेट कराएगा। जब 5 पे कर देंगे 5 सेकंड के लिए कराएगा। जब 8 पे कर देंगे 8 सेकंड के लिए कराएगा। तो ये डिप स्विच से अब जितने पे सेट यहाँ से करके रखेंगे, पहला नंबर दूसरा नंबर टर्मिनल से, ये जो है डिप स्विच का जितना पे आप सेट करके रखेंगे उसमें आप वो फुल रेगुलेशन होता है, यानी फुल वो जब 10 पे रखेंगे तो उतना देर के लिए सेटिंग होगा। और उस सेटिंग को जैसे जैसे घटाइएगा तो वो आपको 10 से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नॉब सेटिंग है। इसके बाद अभी हम आपको बेसिक इसका बता देते हैं थोड़ा सा कैसे होता है। अभी मान लीजिए ये सेलेक्ट का टाइमर है, 800X से है। टाइम रेंज का सेटिंग करना है हमको। डिप स्विच एक होता है जो हमने ये दिखाया है, डिप स्विच होता है आपका, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये जो डिप स्विच है ये इसमें आपको टाइमर के ऊपर नीचे नहीं बना होता है, इस तरह से बना होगा। टाइमर पे जो देखिएगा टाइमिंग रेंज पहला नंबर दूसरा नंबर को जो लिखा हुआ है उस पर इस तरीके से बना होता है। तो ऊपर वाला जब ये पूरा ऊपर में ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि स्विच ऊपर की ओर रहेगा। ठीक है, और नीचे खाली है, तो जो जो जहाँ पे ये पूरा पार्ट ऊपर वाला फिलअप रहेगा इसका मतलब ऊपर की ओर करना है। और ये नीचे में है, ये पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब हमको स्विच को नीचे करना है। ठीक है, तो ये आपको स्विच का सेटिंग के लिए आपको है कि ऊपर करना है कि नीचे करना है। ठीक है ना, जो आपको भरा हुआ पूरा ऊपर वाला पार्ट भरा हुआ है तो ऊपर रखना है, नीचे वाला पूरा भरा हुआ तो स्विच को नीचे की ओर रखना। पहला दूसरा नंबर टर्मिनल है टाइम सिलेक्शन के लिए है। ठीक है ना, कितने देर के लिए आपको ऑपरेट करवाना है। मैक्सिमम इसमें आप 60 मिनट तक का मैक्सिमम इसमें आप ऑपरेट करवा सकते हैं ऑन डिले में और इंटरवल में। तीसरा नंबर टर्मिनल है फॉर सेकंड सिलेक्शन के लिए या मिनट सिलेक्शन के लिए, सेकंड में आपको चलाना है या मिनट में चलाना है। चौथा नंबर टर्मिनल होता है मोड के लिए, ऑन डिले और इंटरवल मोड के लिए। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमको 10 सेकंड के लिए ऑपरेट करवाना है टाइमर को ऑन डिले मोड में तो कैसे करवाएंगे। तो उसका सिंपल हम लोग को डिप स्विच में सेटिंग करना होगा। 1 2 तीसरा चौथा जो है डिप स्विच का 4 टर्मिनल है, इसको सेटिंग करना होगा। इसको सेटिंग के लिए एज पर जो इस पर आपको बनाया गया है ना, ये क्लियर इस पर मेंशन रहता है, इसी के अनुसार से सेटिंग करना होता है। तो इसके हिसाब से जब आप करेंगे तो क्लियर देखिए हमको क्या चाहिए, 10 सेकंड के लिए चाहिए। तो 10 सेकंड के लिए यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है 10,
10 पे देखिएगा तो पहला नंबर हमारा ऊपर है स्विच, देखिए ऊपर में पूरा भरा हुआ तो ऊपर है, दूसरा नंबर नीचे भरा हुआ तो नीचे, तो पहला नंबर ऊपर कर दिया, दूसरा नंबर नीचे कर दिया, तीसरा नंबर हमारा है सेकंड के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेकंड के लिए ये भरा हुआ ऊपर में है तो स्विच ऊपर रहेगा, चौथा नंबर हमको ऑन डिले में चलाना है तो उसके लिए ऊपर भरा हुआ है पूरा तो स्विच ऊपर रहेगा। तो ये आपका हो गया 10 सेकंड के लिए। तो अभी हमने जो कर रखा है ये देखिए, पहला ऊपर है, दूसरा नीचे है, तीसरा ऊपर है, चौथा ऊपर है। ये सेम सेटिंग हमने जो भी आपको यहाँ पे बनाया हुआ है वो हमने इसमें डाला हुआ है और ये अभी हमने 10 पे रख दिया है। ठीक है, 10 सेकंड पे हमने सिलेक्ट करके रखा था। सॉरी एक वायर निकल गया, इसका न्यूट्रल का वायर निकल गया फ्रेंड्स। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा इसका एक सेकंड। तो अभी इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने 10 सेकंड के लिए सेटिंग करके रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको ऑन करते हैं। अभी देखिए ऑन हो गया। वह रिले हमारा ऑपरेट होगा 10 सेकंड के बाद। अभी देखिए फ्रेंड, ये देखिए 10 सेकंड के बाद हमारा रिले ऑपरेट हो गया। और सेम अगर हमको इसको अभी ऑन डिले में है, इंटरवल में आपको चलाना है तो इसको बंद करते हैं और जो चौथा नंबर इसका टर्मिनल इसको नीचे कर देते हैं। तो यानी ये 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा और उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा आपका। ये देखिए अभी इंटरवल पे हमने डाल दिया, चौथा नंबर नीचे कर दिए। तो अभी देखिए 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा, उसके बाद ये आपका ऑफ हो जाएगा रिले। तो ये इसका सेटिंग है। ये देखिए अब इसी चीज़ को टाइमिंग को जैसे कम करना है, जितना टाइमिंग का सिलेक्ट करके रखे हैं 10 पे रखिएगा तो उतना देर के लिए होगा, और उसको कम करना है तो 10 सेकंड है, उसको 8 सेकंड 9 सेकंड 7 सेकंड 6 सेकंड 5 सेकंड पे कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब ऑफ करके ऑन करेंगे तो ओनली फॉर 5 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। ये देखिए बंद हो गया। अब जैसे इसको हमको 2 सेकंड पे करना है, 2 सेकंड पे कर दिया तो ये आपका 2 सेकंड पे भी ऑफ हो जाएगा। ये तो इस तरह से हम लोग इसका टाइमिंग का सेटिंग करते हैं 800X से सेलेक्ट टाइमर में। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।